को। कृष्णा के पास आरुषि का कॉल आता है। तभी आरुषि कहती है जीजू मेरी दीदी से बात करवा दीजिए, प्रतिज्ञा वहीं पर होती है। तभी कृष्णा कहता है सारी साहिबा आप मुझसे भी थोड़ा बात कर लीजिए, आप अपनी दीदी से तो बात करती रहते हो। तभी तुरंत ही कृष्णा प्रतिज्ञा को कॉल देता है, यानी कि फोन देता है। आरुषि से वो बात करती है। तभी वो आरुषि से कहती है आरुषि ऐसी क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों नजर आ रही है। तभी आरुषि कहती है दीदी खुश होने की बात आपको पता है, आप तो बुआ बनने वाली हो। तभी प्रतिज्ञा कहती है सच आरुषि तुम सच बोल रही हो ना। तभी फोन को कट कर देती है और कृष्णा को खुशखबरी देती है। कृष्णा कहता है प्रतिज्ञा तुम सच तो बोल रही हो ना। वहीं पे कहती है हाँ मैं कृष्णा सच बोल रही हूँ, चलो अम्मा जी को जाकर इस खुशखबरी को देते हैं। तभी कृष्णा कहता है ठीक है, अम्मा बहुत खुश हो जाएंगे इस खुशखबरी को सुनकर, पहले मेरी बात सुनो। प्रतिज्ञा कहती है हम अपनी बातें तो बाद में कर सकते हैं, पर ये खुशखबरी देना अम्मा को बहुत जरूरी है, इसलिए तो मुझे जाना होगा। तभी कृष्णा कहता है तुम हर समय में छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट दिखा जाता है प्रतिज्ञा का प्रतिज्ञा भागती हुई अपनी सासू माँ और पूरी फैमिली के पास में आती है। तो वो बताती है अम्मा जी आपको पता है कोमल भाभी माँ बनने वाली हैं, आप नाना नानी बनने वाले हैं। सभी घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। किसी को तो यकीन भी नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी खुशखबरी उनके घर में आ चुकी है। सभी के चेहरे पर स्माइल होती है। इतनी में कृष्णा भागता हुआ आता है। पास में सज्जन और उनकी वाइफ होते हैं जो कि काफी खुश हो रहे होते हैं। तभी इतने में ठकुराइन कहती है आपको पता है आप नाना बनने वाले हैं। तो सज्जन कहता है ये तो वाकई में काफी खुशी का मौका है। तभी वो डांस करने लग जाता है और अपनी खुशी का इजहार करता है। तभी कृष्णा आता है अपने पिता को गले लगाता है। तो कृष्णा से वो काफी गुस्से में होते हैं तो वो उन्हें गले नहीं लगाते। तभी कृष्णा की तरफ देखते हैं, तभी दूसरी तरफ हो जाते हैं। कृष्णा को काफी बुरा लगता है, प्रतिज्ञा भी सब देख रही होती है। तभी ठकुराइन कहती है बाप बेटी के बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं। कृष्णा को बहुत बुरा लगता है चीज को लेकर कि बाबूजी ने उन्हें गले से नहीं लगाया। तभी कृष्णा के पिता उदास बैठ जाते हैं। इनमें दिखाया जाता है अमर को। अमर अपनी कार लेके आ रहा होता है। सड़क पर इतनी भीड़ जमा दिखता है तो काफी हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है आखिरकार यहाँ पर इतनी भीड़ जमा क्यों है, चलो उतर के देखता हूँ। तो उतर कर देखता है तो उसके सामने कोई और नहीं एक्सीडेंट हुआ और खून में लथपथ आदर्श को दिखाया जाता है। तभी कहता है ये तो आदर्श यानी कि आरुषि का भाई है। तभी वो सभी की हेल्प मांगता है और कहता है आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, एक इंसान खून से लथपथ पड़ा हुआ है और आपकी मदद कितनी जरूरत है उस इंसान को, आप तमाशा देख रहे हो पर इस इंसान की मदद नहीं करना चाहते हो। नेक्स्ट में कोमल को दिखाया जाता है। कोमल एकदम तैयार हो जाती है, इससे कहती है अम्मा जी बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। तो अम्मा जी कहती है बिल्कुल तुम एकदम बढ़िया लग रही हो। तभी सभी लोग कोमल को देखकर घर के खुश हो जाते हैं और कहती है कोमल अभी आदर्श नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे। आरुषि हंसने लगती है और कहती है भाभी भैया आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए क्योंकि भैया के आने का भी टाइम नहीं हुआ है। तभी बेल बजती है तो कोमल खुश हो जाती है और कहती है अम्मा जी मैं ही जाकर गेट खोलूंगी। तभी आरुषि की मम्मी कहती है हाँ कोमल तुम ही जाकर खोलो। तभी वो गेट को खोलती है तो उसके ससुर जी आते हैं। तभी वो उदास हो जाती है। तभी कहते हैं बेटा क्या हुआ तुम इतनी उदास, मुझे पता है तुम आदर्श का इंतजार कर रही हो, आदर्श आता ही होगा तुम चिंता मत करो। तभी वो अंदर आते हैं। कहती है बाबा आदर्श के आने का टाइम हो गया है पर आदर्श नहीं आए हैं। आदर्श के पिता कहते हैं प्रोफेसर हाँ बेटा ये तो तुम सही कह रही हो कि आदर्श के आने का टाइम हो गया है, वो इतना लेट होता तो नहीं है पर इस टाइम वो इतना लेट है, कोई ना कोई वजह जरूर होगी। नेक्स्ट टाइम दिखाया था अमर को। अमर तुरंत ही प्रोफेसर साहब के पास में कॉल मिलाता है। प्रोफेसर साहब तुरंत कॉल को रिसीव करते हैं और बताते हैं कि आदर्श का एक्सीडेंट हो गया। वो काफी हैरान हो जाते हैं, उनके हाथ से फोन ही छूट जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं प्रोफेसर साहब को आखिरकार हुआ क्या। तभी कोमल कहती है बाबा क्या हुआ आपको। तभी फोन को उठाती है और कहती है कौन है बताइए बाबा। तभी कोमल फोन को उठाते हुए बात करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा को ऐसी बैड न्यूज देने की। तो कहता कोमल भाभी आदर्श का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो भी सुन पड़ जाती है और काफी परेशान सभी लोग कोमल को देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। तभी सभी लोग कोमल से पूछने जाते हैं कोमल बेटिया क्या हुआ, तुम कुछ बोलो ना। पर कोमल कुछ भी नहीं बोल पाती। आगे की अपडेट में आपको दिखाया जाएगा सारे घर के लोग हॉस्पिटल में जाते हैं आदर्श से मिलने के लिए, पर एक इंसान की लाश वहीं से गुजर रही होती है। तब उससे अपने करीब आता हुआ देखते हैं तो वो लोग डर जाते हैं कहीं वो आदर्श तो नहीं है। उनके चेहरे पर अजीब सा है, वो आदर्श नहीं होता पर लोग कुछ भी इस बारे में जानकारी नहीं होती। इस एपिसोड को फुल वॉच करना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार या स्टार प्लस को जाकर फुल वॉच कर लीजिए।